पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के बाद अब प्रसाद को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले जगन्नाथ मंदिर बनाकर हिंदू वोट साधने की कोशिश की और अब सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर जगन्नाथ प्रसाद बांट रही है, जो शुद्ध भी नहीं है। बीजेपी नेता इसे हलाल प्रसाद कह रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जगन्नाथ धाम विवाद के बाद अभी जगन्नाथ प्रसाद विवाद क्या है, इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने क्यों आ गई है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। ममता बनर्जी सरकार ने वहां की बीच सिटी दीघा में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है 250 करोड़ की लागत से और 30 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया था और तभी से यह मंदिर बीजेपी और टीएमसी के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। पहला तो इस मंदिर के उद्घाटन के वक्त इसके नाम को लेकर विवाद हुआ। पहले तो विपक्षी दल बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई, फिर ओडिशा की बीजेपी सरकार ने भी पत्र लिखकर मंदिर के नामकरण के मुद्दे पर आपत्ति दर्ज की थी। इस मंदिर का नाम है जगन्नाथ धाम। इसके बाद पुरी के मंदिर की लकड़ी से यहाँ की प्रतिमा बनाए जाने को लेकर भी आरोप लगाए गए और अब विवाद भगवान जगन्नाथ के प्रसाद तक पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला? ममता बनर्जी द्वारा दीघा में बनाए जगन्नाथ धाम को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उग्र हिंदुत्व राजनीति का कार्ड बताया जा रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों का खंडन करती है। इस मंदिर को लेकर जो नया विवाद है, इसके प्रसाद को लेकर है। ममता बनर्जी सरकार ने इस मंदिर के प्रसाद को लेकर एक नई योजना शुरू की है, दुआरे राशन योजना। उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार जगन्नाथ धाम का प्रसाद राज्य के 1,40,00,000 घरों तक पहुंचाएगी। इस प्रसाद के बॉक्स के अंदर 2 पारंपरिक मिठाइयां हैं, एक है पेड़ा और दूसरा है गाजा। इन प्रसाद पर खर्च आया है 42 करोड़ रुपए का और इस एक बॉक्स का दाम है 20 रुपए। लेकिन बीजेपी ने इस प्रसाद को लेकर आपत्ति दर्ज की है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे हलाल प्रसाद का नाम देते हुए आरोप लगाया है। कहा है कि दीघा के मुस्लिमों की दुकान से प्रसाद लेकर इसे सभी धर्म के लोगों को बांटा जा रहा है। ये हिंदू श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ये तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का एक हिस्सा है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि स्थानीय दुकानदारों से मिठाई लेकर उसे प्रसाद के तौर पर बांटा जा रहा है। ये भी हिंदू धर्म का अपमान है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता इस प्रसाद वितरण के जरिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के इन सभी आरोपों का खंडन करती है। हिडको यानी कि वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसने दीघा में जगन्नाथ धाम का निर्माण किया है, उन्हें ही इस प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी मिली है। हिडको के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के नगर विकास मंत्री फरदाह हकीम ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। हकीम ने कहा है कि बीजेपी धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। भगवान सबके हैं और उनका प्रसाद भी सबके लिए है। इसे हर धर्म के लोगों को बांटा जा रहा है, हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। हलाल प्रसाद के आरोप का जवाब देते हुए कोलकाता में इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास कहते हैं कि मंदिर में भगवान को अर्पित किया गया करीब 300 किलो खोया सभी जिलों को भेजा गया। वहां उसमें और खोया मिलाकर प्रसाद तैयार किया गया और उसे ही पैकेट में डालकर बांटा जा रहा है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। बीजेपी इस प्रसाद बांटने के अभियान को सरकारी पैसे के धार्मिक इस्तेमाल का आरोप भी लगा रही है। दीघा जगन्नाथ धाम के उद्घाटन के वक्त बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि राज्य के सरकारी धन का इस्तेमाल किसी धार्मिक संस्थान के निर्माण के लिए नहीं किया जा सकता। कांग्रेस और टीएमसी ने भी इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस को घेरा था। ऐसे में टीएमसी ने सफाई देते हुए कहा है कि इस मंदिर का निर्माण सरकार ने स्थानीय लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए बनवाया था। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि ममता अपने पूरे राजनीतिक करियर में धर्मनिरपेक्ष रही हैं। ऐसे में उन पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप निराधार है। इस पूरे मामले पर पश्चिम बंगाल पर नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी अपनी राय दी है। बीबीसी हिंदी से बात करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि राज्य में हिंदुत्व की राजनीति तेज हो रही है। ममता ने अपनी छवि सुधारने के लिए और बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए इस मंदिर को बनवाया है। लेकिन ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि सरकार अस्पताल, स्कूल, रोजगार और दूसरी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में
कितनी गंभीर है। पश्चिम बंगाल में मंदिर और प्रसाद की राजनीति जोरों शोरों पर है। इस मामले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।